हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 29 का। बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से एडिट नहीं कर पाई थी मैं। खैर, दिवाली का व्लॉग है ये, और अभी दिवाली के एक दिन पहले का मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो बस अभी मंदिर को कर रही हूँ साफ़। पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन वीडियो क्लिप्स पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई, तो इसलिए मैंने पोस्ट किया ही नहीं। तो खैर, अभी देखिए मंदिर साफ़ करने के बाद से यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। मंदिर के बर्तन ही हैं ये, तो इन सबको मैंने सबसे पहले धो दिया एक दिन पहले ही। और छोटी दिवाली भी है आज वैसे तो। और बस मंदिर का सारा काम निपटाने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने सुबह धो दी थी, बेडशीट वगैरह सारी की सारी। तो दिन भर मैंने ये सारे काम किए थे। अभी शाम को ये सारे काम निपटा रही हूँ, जैसे साफ धुले हुए बेडशीट वगैरह लगाना दोनों रूम्स में, और साथ के साथ पर्दे वगैरह तो मैंने धो करके साथ के साथ उसी दिन लगा भी दिए थे। तो त्यौहार जो होता है ना, अपने साथ बहुत सारा काम लेकर के आता है। जैसे दिवाली में तो और भी हालत ख़राब हो जाती है भाई, काम कर कर के। और इस टाइम तबीयत भी थोड़ी सी अप डाउन चल रही है मेरी। सुस्ती सी लगती है, वीकनेस सी लगती है, चक्कर आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा और दिक्कत हो जा रही है। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ इफ़ेक्ट हुआ है इन सब की वजह से, तो मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं इस टाइम पे ध्यान दे पा रही हूँ। बस बन जा रहा है किसी तरह वीडियो, लेकिन काम में इतनी उलझ के रह जा रही हूँ। एक होता है ना, जैसे किसी चीज़ की आदत हमें जब बन जाती है, उसको प्रॉपर करते रहो तो ठीक रहता है। अगर वो कुछ दिन के लिए छूटा तो फिर उसको मतलब अपने डेली रूटीन में शामिल करना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो सेम वही चीज़ है। और बस हुआ क्या था, फ़ोन में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। दिवाली के बाद मैं कहीं चली भी गई थी 4-5 दिन के लिए, तो इन सब रीज़न्स की वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी। तो खैर, अब टाइम मिला है मुझे, फ़ोन भी अभी ठीक है, तो अब वीडियो को एडिट करके तब पोस्ट कर रही हूँ। तो खैर, अभी देखिए यहाँ पे दोनों रूम मैंने कर लिए थे सही, और बस ये वाला दूसरे वाला रूम मैं सही कर रही थी, तब तक लाइट चली गई। लाइट आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है जा रही है। बारिश जैसा सीज़न भी हो रखा है बेंगलोर में, तो खैर 12 महीने बारिश जैसा ही रहता है मौसम, तो उसके लिए शिकायत क्या ही करे कोई। तो खैर, यहाँ पे देखिए दोनों रूम मैंने कर लिए हैं सही। और इसके बाद से सारा काम मैंने घर का किया, जैसे खाना पीना ये सारा कुछ। और ये मैं थोड़ा बहुत दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ क्राफ्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है, थोड़ा बहुत बस रिकॉर्ड किया है आपको दिखाने के लिए कि अगर आप चाहो तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ से बना करके डेकोरेशन कर सकते हो। कुछ नहीं, जो घर में नॉर्मल कार्डबोर्ड पड़े होते हैं उन्हीं को मैंने कलर पेपर से चिपका दिया है। आप चाहो तो पेंट भी कर सकते हो इसको। और साथ में मेरे पास पड़े थे डेकोरेटिव मिरर, और इसको मैंने 80 रुपीज़ का मंगाया था। करीब करीब 700-800 पीसेस मिले हैं इसमें मिरर्स के, और अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कट के ऐसे हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ। और साथ में मैंने ये लेस चिपका रखी है। कोई भी लेस आप चिपका सकते हो। मेरे पास ये वाली लेस थी, मतलब थी क्या, मैं लेके आई थी 10 रुपये मीटर वाली लेस। तो इसको मैंने चारों तरफ से बना दिया, और इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा। और बस 1 बजे रात तक बनाने के बाद फिर मैं जाके सो गई थी। अब मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन, दिवाली के दिन। ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन तो कर ली थी, लेकिन ये मेन डोर है ना, तो अभी हो रहा है बाहर कंस्ट्रक्शन का काम, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी इस वाले डोर पे आ जा रही है, साथ में विंडो पे भी। तो इस वजह से मेन डोर है और दिवाली है, तो इस वजह से मैंने इसको एक बार फिर से कपड़ा भिगो के पोंछ दिया था। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30। बस डेली रूटीन वाले काम फटाफट से निपटाए हैं मैंने, और अब लग गई हूँ थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग करने में। बहुत कुछ फैला रखा है मैंने। कल रात में 1 बजे तक मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। उन सब का मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया कि मैंने क्या बनाया। हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स 1-2 मैंने ले ली हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पिछले साल मैंने बनाया तो था, लेकिन कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, आज है 31 अक्टूबर, दिवाली है आज। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पूरे दिन का रूटीन एक ही ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत आजकल मेरा ब्लॉग जो है लेट चल रहा है, क्योंकि काम अकेले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अभी 2 महीने पहले सर्जरी भी हुई है। तो उन सब रीज़न्स की वजह से भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जब से साफ़ सफाई का काम मैं कर रही हूँ ना, मतलब 1 हफ्ते से मैं दोपहर में बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूँ।
तो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जा रही हूँ रह रह के। घर के काम, बाहर के काम, अकेले बहुत कुछ मुझे हैंडल करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से ब्लॉग्स में जो है थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। हर एक काम में नहीं लेट चल सकता है, ब्लॉग भी मुझे लेट नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन हो जा रहा है। लेकिन वो भी सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ किसी तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और बस आज जो है सारे काम हो चुके हैं, बस आज घर को करना है डेकोरेट। कल ही मैं करने वाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी ये बन नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैं कल नहीं डेकोरेट कर पाई थी। तो कल रात में मैंने बैठ कर के 1 बजे तक ये सारे मतलब घर के सारे काम निपटाने के बाद कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं हैंडमेड। ये कार्डबोर्ड पर 5-6 कलर के मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इसके अलावा पिछले साल का भी कुछ मेरे पास पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट से घर को सजा लेते हैं और दिवाली के लिए तैयार होते हैं। और बस सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ मेन डोर से ही। ये मैंने मीशो से मंगाया था तोरण। पिछले साल मैंने नॉर्मल जो घर के अंदर मैंने लगा रखा है उसको लगाया था, लेकिन इस साल मुझे ये बढ़िया सा मिल गया तो इसको मैंने लगाया। और साथ में ये वाली वॉल मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। यहाँ पे रंगोली वगैरह बना करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा सा बन जाता है। यही इतना स्पेस है जहाँ अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे चौकी रख के पूजा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टीवी वगैरह है, बच्चे खेलते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। मंदिर है जो छोटा ही है, मतलब एक लोग ही बैठ के पूजा कर सकते हैं, तो सारी पूजा उसी के अंदर होती है। ये सारी चीज़ें मैंने धोई थी, जैसा कि आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो धो करके बस मैं रखते गई थी, क्योंकि धीरे धीरे मतलब करीब 4-5 दिन लग गए थे मुझे पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा करने में। तो मेरा यही था, मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसके बाद से ही एक साथ जो भी डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं उसको लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। मतलब डेकोरेट क्या किया था, बस ऐसे ही वहाँ पे एक रॉड है पर्दे वाला, तो उसमें मैं उसको लटका के रखती हूँ सारे फ्लावर्स को। और ये वाली वॉल पे मैंने देखिए क्या किया, दोनों तरफ गार्लैंड्स लगा दिए हैं फेक फ्लावर्स के। साथ में मैंने लगाया मनी प्लांट का एक मेरे पास स्ट्रिंग पड़ा था, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। और बाकी जो है ये मैंने बनाए हैं दोनों तरफ, जो आपको दिख रहा है दिए की शेप में, और ये वाला ये तो मैंने आपको रात में दिखाया था, और बाकी पिछले साल का था। तो बस इन्हीं सबसे अच्छे से डेकोरेट कर दे रही हूँ इस वॉल को। और बाकी पूरा घर जो है नॉर्मल जितना हो सकता है मैंने डेकोरेट कर लिया था। और ये वॉल अभी कुछ ऐसा लग रहा है। ये दिए मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाए थे, लेकिन ये बार बार गिर जा रहे थे, तो मैंने बाद में इसको निकाल ही दिया। और ये जो फेक फ्लावर के गार्लैंड्स हैं, इसको मैंने जस्ट अभी हस्बैंड से बोल के मंगाया था, उनका ऑफिस था आज भी, तो वो लेकर के आए थे, क्योंकि 1-2 कम मुझे पड़ रहा था। और मेरा ये था ना कि हर दरवाजे पे अच्छे से लगाऊं इसको, तो सेम टू सेम तो नहीं मिला था। ये वाला मिला था, येलो और रेड काइंड ऑफ था कलर, ऑरेंज भी नहीं था, वो रेड ही था, तो वो मैंने मंगा लिया था 2। तो उसको मैं मंदिर पर लगाऊंगी हमेशा के लिए ही। और यहाँ पे एक मैं बना रही हूँ, गेंदे के फूल थे और साथ में आम के पत्ते। इसका मैंने एक सिंपल सा तोरण बना लिया था पूजा रूम पे लगाने के लिए। और बस देखिए बनाने के बाद मैंने साथ के साथ पूजा रूम पे लगा भी दिया है। और इतना अच्छा लगता है ना दिवाली में घर जब सज जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने दिए पहले ही भिगा दिए थे, करीब आधे घंटे ये पानी में थे। अब बस इनको पानी में से मैं निकाल करके रख ले रही हूँ। ऐसा करने से दिए धुल के साफ भी हो जाते हैं और साथ के साथ तेल भी नहीं सोखते हैं जब हम इनमें तेल डाल के जलाते हैं। तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। इस वाली वॉल को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया। पता नहीं क्यों वीडियो में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, दूर दूर सा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। ये बस ऐसे ही मैं 2-3 साल से ऐसा बना रही हूँ। और ये सारी चीज़ें उतार के रख दूँगी, फिर यूज़ हो जाएंगी। और ये सारा टेप से लगा रही हूँ, ये बार बार गिर जा रहा है क्योंकि कील नहीं है यहाँ पे। मंदिर के लिए जस्ट मैंने ये न्यू मंगाया है। और साथ में एक मैंने तोरण गेंदे के फूल और आम के पत्ते का बनाया है यहाँ पे। मंदिर भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, दिए वगैरह धो करके रख दिए हैं। अब बस रंगोली बनानी रह गई है और इसके बाद से रेडी होना रहेगा। और टाइम हो रहा है 3:32। इस वाले रूम पे भी मैंने लगा दिया। 2 मैंने इसीलिए मंगाया है क्योंकि एक तो मतलब सेम टू सेम मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने 2 मंगा लिया कि इसको मंदिर पर लगा दूंगी
और ये वाला रूम भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पे पूरा तूफान मचा हुआ था, लेकिन अभी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और बस यहाँ पे पहनने वाले कपड़े मैंने अपने और दक्षिता के रख रखे हैं। तो अब चलिए फटाफट से बनाते हैं रंगोली। और देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों को भी काम में लगा दिया है, इन लोगों की मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी। तो बस इन लोगों को भी मैंने काम पे बिठा दिया कि बैठ कर के फूल तोड़ो और मैं साथ के साथ रंगोली बना रही हूँ। तो बस एक लाइन मैंने फ्लावर्स के बिछाए हैं और उसके बाद से ये रंगोली पाउडर मैं लेके आई थी डी मार्ट से, लेकिन जैसे अच्छे से इसको निकलना चाहिए था कि बॉटल में से, वैसे निकल नहीं रहा था। आप देखो कैसे निकल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा था, दबाना पड़ रहा था इसको, तब ये निकल रहा था। तो खैर जितना समझ में आया जिस तरह से, उस तरह से मैंने रंगोली फटाफट से बनाई। और रंगोली बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। इसके बाद से मैंने मेन डोर पे और पूजा रूम में भी स्वस्तिक वाली रंगोली बनाई थी। मेन डोर पे मैंने फ्लावर्स की रंगोली बनाई थी, लेकिन फिर पूजा में लेट होता तो बहुत कुछ मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और वैसे भी ये वाला व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, शायद अब तक का सबसे लंबा ये व्लॉग होगा। तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अभी देखिए बस अब यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूजा करने, नहा धो करके तैयार होके मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। बाकी सब लोग मंदिर के बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई एक ही बैठ सकता है एक बार में। और इस टाइम तक इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही थी बाहर की, क्या ही बताऊं। लेकिन सब लोग पूजा में थे इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन बारिश बहुत ही भयानक हुई, मतलब दिए बाहर टिक नहीं रहे थे, ये सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, भगवान को बरसना था सो वो बरस गए और सारे किए कराए पे मेरे पानी फिर गया। वैसे भी बेंगलोर में बस जो हिंदी वाले लोग होते हैं वही लोग यहाँ पे दिवाली मनाते हैं, बाकी यहाँ के लोग जो लोकल होते हैं वो लोग नहीं मनाते हैं। और बस ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तब तक देखिए लाइट चली गई। और लाइट गई तो ऐसी गई कि लगातार 1-1.5 घंटे तक लाइट आई ही नहीं। खैर मैंने पूरे घर में दिए लगाए और बाहर दिए नहीं टिक रहे थे, तो मैंने पानी वाले दिए मंगाए थे, उसको मैंने चौखट पे रखा था। तुलसी जी के पास भी मैं रख रही थी, लेकिन बार बार मतलब 1 सेकंड भी नहीं जल रहा था। बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि क्या ही बताऊँ। और बस देखिए यहाँ पे फटाफट से मैंने खाना वाना बनाया। खाना बना करके नीचे आ गई थी मैं बच्चों को ले करके पटाखे जलाने के लिए। टुकड़े उड़ेंगे उसके। ये क्या है भैया? और देखिए फ्रेंड्स अभी करीब करीब 1 घंटे पटाखे जलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस घर में। और खाना तो बना ही था, बस पूरियाँ मैंने हस्बैंड के लिए फ्राई करी थी, वो खा करके सो भी चुके थे। बस यहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। और लाइट जो है अभी भी नहीं है, मतलब 1 घंटे नीचे थी, मुश्किल से 10-15 मिनट लाइट रही होगी, लेकिन आ रही है जा रही है, बस यही सिचुएशन थी आज की। तो और बस ये देखिए ये है हमारा आज का डिनर, पनीर की सब्ज़ी, खीर और साथ में पूरियाँ, यही मैंने आज बनाया था। और ये जो डेकोरेशन है मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ। दक्षिता फिर से तैयार हुई थी थोड़ा बहुत फ़ोटो निकलवाने के लिए, और ये थी कुछ डेकोरेशन इस तरह से मैंने करी थी। और जो दिए आपको दिख रहे हैं सारे पानी वाले ही दिए हैं, 2-3 ही ओरिजिनल वाले हैं, बाकी सारे मोस्टली पानी वाले ही हैं। मैंने मंगाया था मीशो से ही, क्योंकि यहाँ पे यही सिचुएशन होती है, बाहर दिए टिकते नहीं हैं। और बस मंदिर में कुछ ऐसे है। और ये है लास्ट में देखिए यहाँ पे अमावस्या का मैंने काजल बनने के लिए रखा था, तो बस ये बन गया है। ये है अमावस्या का काजल जो मैंने अभी दक्षिता को लगाया है, और इसने हल्का हल्का रब भी कर दिया है, मिट गया है। और मैंने तो पहले ही काजल लगा रखा था तो उतना पता नहीं चल रहा है। हस्बैंड को और बेटे को भी मैंने लगा दिया है।
और किसके किसके यहाँ ये रिवाज अभी भी फॉलो होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो कहते थे कि अगर ये काजल ना लगाओ दीपावली के दिन, मतलब अमावस्या की रात को, ये अमावस्या का काजल होता है, तो अगले जन्म में छछूंदर का जन्म मिलेगा। सच में ऐसा कहते हैं लोग। ठीक है, मैं एक दिन दीपावली पे नहीं लगाऊंगी, फिर मैं छछूंदर पे। अच्छा, हाँ तो ऐसा कहते हैं। तो बचपन से ये चीज़ मैंने भी देखी है, मम्मी करती थी, तो बस वही सारी चीज़ें हम भी फॉलो करते हैं और होना भी चाहिए। जो चीज़ें पुरानी बनी हैं किसी न किसी रीज़न्स की वजह से ही बनी होती हैं। तो खैर आज का दिन कैसा गया? अच्छा गया, 50-50 अच्छा गया, 50-50 बेकार गया। मतलब लाइट ने वो ड्रामा किया है आज कि क्या ही बताऊं। अभी 1 घंटे से कंटिन्यू है लाइट, नहीं तो उसके पहले तो आ रही थी जा रही थी, और जा रही थी तो जल्दी आ नहीं रही थी। और बारिश इतनी भयानक हुई है, इतनी भयानक कि पूछो ही मत। बाहर दिए, मतलब फूलों की रंगोली मैंने बनाई थी, अभी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी, और पूरा वो पानी पानी हो गया। हालांकि बिगड़ा तो नहीं है, वैसे ही है, लेकिन वो पूरे जो फूल हैं पानी पे आ गए हैं। और इसके अलावा पटाखे बजाने थे तो वो तो हमने थोड़े बहुत बजाए ही हैं, और इसके कुछ बहुत ज़्यादा भी बचे भी हैं। मतलब अचानक से ऐसी बारिश आई कि सब कुछ धरा का धरा रह गया कह सकते हैं। और इसी में बच्चे लोग भी चिल्ला रहे थे। हस्बैंड को अलग मतलब खाने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं और लगातार 3 महीने तक चलेंगी उनकी दवाइयाँ। हम लोगों को आ रही है बहुत पैसे नहीं, तो इस वजह से उनको 8 बजे तक खाना चाहिए होता है। तो बस पूजा करके फटाफट से मैंने बनाया खाना। मैंने सोचा था खाना बना करके कुछ एक फ़ोटो वीडियो निकालूंगी, लेकिन बारिश और लाइट की वजह से गुस्सा इतना तेज़ आया ना कि पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैंने किचन में काम किया, फिर मैंने साड़ी वाड़ी खोल के ऐसे ही फेंक दी। सूट चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि साड़ी में फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है काम करने में। हालांकि बहुत देर तक मैंने किया था, लेकिन ये सोच करके किया था कि अभी फ़ोटो वीडियो निकालूंगी, लेकिन लाइट आ रही थी जा रही थी, यही चीज़ चल रहा था। इस वजह से सब कुछ ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें कल समेटूंगी। तसल्ली इस बात की है कि 4 दिन की छुट्टी हो इन लोगों की भी और हस्बैंड के भी। अब सीधे मंडे से ये लोग स्कूल ऑफिस जाएंगे, तो 4 दिनों का रेस्ट है, क्योंकि 1 हफ्ते तक मतलब भागम भाग इतना काम हुआ है ना कि बता नहीं सकती मैं। और पहले नहीं मेरे साथ ऐसा होता था, सच बताऊँ तो पहले बहुत अच्छे से सारे काम होते थे, लेकिन इस टाइम इतनी मैं थक चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। शायद सर्जरी की वजह से, अभी 2 महीने हुए हैं सर्जरी करा के, तो शायद इस वजह से, वीकनेस की वजह से बार बार चक्कर आ रहा है, और साथ में बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। और रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। सुबह अगर उठ जा रही हूँ 7 बजे, तो फिर सीधे रात में 12 बजे 1 बजे ही मैं सो पा रही हूँ, ऐसा रूटीन हो गया। और अभी भी आंखें मेरी चढ़ी चढ़ी सी लग रही होंगी। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। दीपावली का मैंने जितना कुछ सोचा था, मतलब सुबह से इतने मन से मैंने तैयारी करी थी, लेकिन शाम को बारिश होकर के सब कुछ गुड़गोबर हो गया। हमारी लैंग्वेज में कहें तो गुड़गोबर हो गया, सब चौपट हो गया। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, उनको बरसना था सो बरस गए, और हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। तो खैर कोई ना, चलता है, लाइफ है, सब बहुत कुछ देखना पड़ता है इस तरह से। तो खैर चलिए फ्रेंड्स, अभी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।